of Pythagoras theorem, statement: in a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल है ABC, उसका एक एंगल राइट एंगल है, हमको प्रूफ क्या करना है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, यहाँ पे हम लिखे हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो गिवन क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है ABC इन विच एंगल B 90 डिग्री। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, BAC। B क्या है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करते हैं, B से परपेंडिकुलर BD परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन फ्रॉम B ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। हम लोग क्या किए, कंस्ट्रक्शन में क्या किए, BD परपेंडिकुलर AC ड्रॉ किए। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, इसमें ट्रायंगल क्या हो गया, ABC राइट एंगल, यहाँ पे लिख सकते हैं ABC राइट एंगल, और ट्रायंगल क्या हो गया, ADB और क्या हो गया, CDB चाहे PDB, BDC। ये सब क्या है, एंगल B 90 है, इसमें B 90 है, इसमें D 90 है, तीन ट्रायंगल हुआ तो एक बड़ा ट्रायंगल। अब हम लोग जो यहाँ पे करते हैं, इन ट्रायंगल प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB। ठीक है, ये दो ट्रायंगल में हमको क्या करना, दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है। इसमें क्या दिया हुआ है, एंगल ABC इक्वल टू ADB। ये क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, और एंगल A क्या दोनों में है, कॉमन है, ये क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या हो गया, ABC सिमिलर ट्रायंगल ADB। क्या यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये किससे सिमिलर हुआ, एंगल। ठीक है, एंगल से क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिमिलर होता है दो ट्रायंगल, तो हम लोग क्या करते हैं, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो हम क्या देखते हैं, ABC। ठीक है, ABC का बेस कौन सा हो गया, ये इसका हाइपोटेनस है, तो इसका बेस क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए, AB। ठीक है, और ADB के लिए बेस क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू। अब इसके लिए एंगल ABC के लिए हाइपोटेनस क्या हो गया, AC, और ADB के लिए हाइपोटेनस क्या हो गया, AB। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, AB इक्वल टू AD इंटू AC। ये क्या हो गया, इसको हम लोग फर्स्ट मान लिए। अब किस ट्रायंगल में,
एक ट्रायंगल ए डी बी और ए बी सी में हमने सिमिलर किए। अब कौन सा ट्रायंगल बचा? ये ट्रायंगल हम लोग यूज कर चुके हैं। अब कौन सा ट्रायंगल? ये, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी, ठीक है। सिमिलर करते हैं किसमें? एंगल राइट एंगल क्या है? ए बी सी इक्वल टू एंगल बी डी सी इक्वल टू क्या? 90 डिग्री है। और एंगल सी इक्वल टू एंगल सी क्या है? कॉमन है, ये तो हम लोग लिख सकते हैं। कौन सा ट्रायंगल में? ये ट्रायंगल बी डी सी और ए बी सी, ठीक है। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया? ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी किससे हो गया? एंगल से सिमिलर हो गया। तो सिमिलर जब होगा तो साइड्स क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। तो हम लोग ए बी सी, इसका बेस क्या हो जाएगा? ए बी सी का बेस तो बी सी हो जाएगा बेस, और बी डी सी का बेस क्या हो जाएगा? डी सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ए बी सी का हाइपोटेनस क्या होगा? ए सी हो जाएगा। ये 90 डिग्री अपोजिट साइड क्या होगा? ए सी होगा। और बी डी सी का हाइपोटेनस क्या होगा? बी सी। क्या इस बात से एग्री कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो बी सी इंटू डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी इंटू डी सी। ये क्या हो गया? 2 हो गया। अब ए डी 1 and 2 वी हैव 1 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐड ए बी इंटू ए बी क्या होगा? ए बी स्क्वायर होगा प्लस बी सी इंटू बी सी क्या? बी सी स्क्वायर होगा। अब क्या लिखेंगे? ए डी इंटू ए सी अब प्लस ए सी इंटू डी सी। इस बात से एग्री कर रहे हैं। ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? ए सी। ये क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए सी। ए डी प्लस क्या बचेगा? डी सी। ए डी प्लस डी सी को हम लोग ए सी लिख सकते हैं। तो ए सी क्रॉस क्या हो जाएगा? ए सी। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं? हेंस प्रूव्ड। यही करना था। ये पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग प्रूव किए। थैंक यू।